हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सेकंड वीडियो लेक्चर को। किसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं? सेकंड वीडियो लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हमने डिसोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा समझा, आज हम उसी चीज को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम सिर्फ बेसिकली छोटा सा लेक्चर है, कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है। हम धीरे धीरे बस दो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 48 और दूसरी चीज हम पढ़ेंगे सेक्शन 49। हम आज हम दो सेक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत आसान है, बहुत छोटा सा लेक्चर है, कुछ नहीं करना है इसमें ज्यादा हमें खास। आओ जी शुरू करें। क्या कहता है सेक्शन 48? सेक्शन 48 कहता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। कैसे करोगे, क्या करोगे, मतलब कैसे अकाउंट्स बनाओगे, क्या प्रोसीजर है डिसोल्यूशन का। हमने कहा जी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे सेटल करेंगे। एक काम करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक बिल्कुल थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, जब आप सीए में जाओगे, तो आप मेरे को गाली मत देना, अरे 12th में तो सर ने ऐसे गलत पढ़ा दिया था हमें। 12th क्लास के अंदर इतना ही है और मैं आपको ऐसा ही पढ़ा रहा हूं। मैं आपको थ्योरेटिकली बताता हूं पहले कि कैसे हमें पढ़ना है, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि प्रैक्टिकली एक्चुअली में कैसे होता है रियल लाइफ में। ठीक है मेरे बेटा, आओ जी शुरू करें। क्या कहता है सेक्शन 48 सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स? कहता है सबसे पहले जितनी भी किताबें हैं ना बुक्स ऑफ अकाउंट सारी बंद कर दो, क्योंकि गोइंग कंसर्न खत्म हो रही है, बिजनेस खत्म हो रहा है, आगे से अब हम बिजनेस करेंगे नहीं, तो सारा बिजनेस उठा के बंद हो रहा है। तो इसे क्या करो, सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उठा के क्या कर दो, बंद कर दो। तो पहला स्टेप क्या है, क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पहला स्टेप क्या है, क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उठा के क्या कर दो मेरे बेटा, बंद कर दो। सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उठा के क्या कर दो, बंद कर दो। कर दिया सर, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दिए। सर कैसे करेंगे, ये हम अकाउंटिंग प्रोसीजर में सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब हम सारी की सारी जर्नल एंट्रीज करेंगे तब हम सीखेंगे कि हम इस चीज को कैसे कवर अप करेंगे। ठीक है मेरे बेटा, आओ जी चलते हैं आगे। क्या कहता है वो, फिर कहते हैं रियलाइज ऑल एसेट्स। सारी एसेट्स को उठा के बेच दो, सारी एसेट्स को उठा के बेच दो। जो पैसा आए सारी एसेट्स आपने उठा के बेच दी, जो पैसा आए। अब आप इसमें से क्या करो, सबसे पहले आप करो क्रिएट अ रिजर्व फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्रिएट अ रिजर्व, कुछ पैसे संभाल के रख लो, क्योंकि रियलाइजेशन करने में भी पैसा खर्च होता है। यदि हम सारी लायबिलिटीज को पे कर देंगे और बाद में खर्चों के लिए पैसा नहीं बचेगा तो पार्टनर्स का आपस में झगड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा हम क्या करें कि पहले कुछ पैसे का प्रोविजन बना के रख लें, पहले कुछ पैसा संभाल के रख लें। क्या करने के लिए, खर्चों के लिए। बुक में ऐसा नहीं लिखा पर मुझे पता है कि ऐसा होता है। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो बेटा? हाँ सर। अब क्या करो, स्टार्ट द पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज की पेमेंट शुरू कर दो, सेटलमेंट करनी शुरू कर दो लायबिलिटीज को, लायबिलिटीज की सेटलमेंट को शुरू कर दो। हाँ सर शुरू करो। सबसे पहले किसको दोगे, सबसे पहले दोगे आउटसाइडर थर्ड पार्टीज को, बाहर वालों को, बाहर जो खड़े हैं। किनको पहले दोगे, पहले सिक्योर्ड को दोगे एंड आफ्टर अनसिक्योर्ड को दोगे। सिक्योर्ड का मतलब होता है जिन्होंने हमको कोई लोन उधार दिया है किसी एसेट को गिरवी रख के। जैसे हमने अपनी बिल्डिंग को गिरवी रख के बैंक लोन लिया है, मशीन को गिरवी रख के लोन लिया है, स्टॉक को गिरवी रख के लोन लिया है। तो जो भी लोन हमने सिक्योर्ड लोन है, हमारे सिक्योर्ड लोन जिनके साथ कोई ना कोई एसेट अटैच है, तो पहले हम उन लायबिलिटीज को पे करेंगे, क्योंकि उनका सबसे पहला हक है। देखो बिल्डिंग बेचोगे, बिल्डिंग में हमने ना बैंक से लोन ले रखा है, तो जैसे ही बिल्डिंग बेचोगे तो बैंक वाला आके खड़ा हो जाएगा, कहेगा ला भाई ला, पहले मेरे पैसे निकाल, क्योंकि मैं बिल्डिंग के कागज तेरे को दूंगा ही तब, क्योंकि गिरवी तो उसके पास पड़ी है ना। प्रॉपर्टी के पेपर्स कहां पड़े होंगे, बैंक में। तो जब आप बिल्डिंग बेच दोगे तो बैंक क्या कहेगा, ठीक है कोई बात नहीं, सबसे आखिरी में दे देना पैसे। बात समझ रहे हो? तो बैंक बड़ा उस टाइम कहता है मेरे को सबसे पहले पैसे दो, क्योंकि मेरे पास इस प्रॉपर्टी का हक है। यदि नहीं दे सकते तो ये प्रॉपर्टी मेरी हो गई। समझते हो ना? तो जैसे आप एसेट्स को बेचोगे, सबसे पहले क्या करोगे, रियलाइज ऑल एसेट्स। सारी एसेट्स बेच दोगे, सारी की सारी एसेट्स उठा के क्या करोगे मेरे बेटा,
बेच दोगे, सारी की सारी एसेट उठा के क्या करोगे मेरे बेटा जी, बेच दोगे। उसके बाद लायबिलिटीज की पेमेंट शुरू करोगे। लायबिलिटीज में सबसे पहले किसको पे करोगे, आउटसाइडर, बाहर वालों को, बाहर वालों को, बाहर वालों को। सिक्योर्ड को, फिर अनसिक्योर्ड को। अनसिक्योर्ड कौन हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, छोटे मोटे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, करंट लायबिलिटीज हो गई, जो छोटे मोटे उधार है आपके, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग, ये सब लायबिलिटीज को फिर आप क्या कर देना, पे करना। पहले बाहर वालों को, बाहर वालों में भी दो लोगों को, पहले सिक्योर्ड को फिर अनसिक्योर्ड को। हो गया, बाहर वाले सेटल हो गए। अब एनी लोन और एडवांस गिवन बाय द पार्टनर, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, सर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, तो वो लोन फर्म वापस कर देगी पार्टनर को। कब करेगी बेटा, कब करेगी, इस पेमेंट के बाद करेगी। आगे चले, इतनी बात समझ में आती है आप सब लोगों को? हाँ सर, समझ आती है हमें इतनी बात। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद किसको पे करेगी, जब सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड पे हो गए, बाहर वाले पे हो गए, पार्टनर का लोन वापस कर दिया, फिर पार्टनर के कैपिटल को वापस कर देंगे। किसको वापस कर देंगे, पार्टनर के कैपिटल को। जो पार्टनर ने फर्म में कैपिटल लगा रखा है, वो वाला पैसा फर्म क्या कर देगी, वापस कर देगी पार्टनर को। यदि उसके बाद भी कोई बैलेंस बच जाता है, मतलब हमारी एसेट्स, इतनी एसेट्स थी हमारे पास, इतनी एसेट्स थी, हमने सारी बेच दी, हमने सारी की सारी एसेट उठा के क्या करी मेरे बेटा, बेच दी। उस बेचने से जो पैसा हमारे पास आया, हमने आउटसाइडर्स को पे कर दिया, सिक्योर्ड को, अनसिक्योर्ड को, पार्टनर के लोन को पे कर दिया, पार्टनर के कैपिटल को पे कर दिया, फिर भी हमारे पास भर भर के पैसा बच गया, अभी भी पैसा बचा पड़ा है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। क्या हो गया, हमें फर्म बंद करने में क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी। इफ एनी बैलेंस लेफ्ट देन पेड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम इसको पे कर देंगे पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है बेटा, कोई डाउट यहां तक किसी को, यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे बेटा, पक्का? ठीक है जी, आगे चलते हैं। आओ जी, इसी में बेस्ड ना दो एग्जांपल्स हैं, दो तीन एग्जांपल्स हैं, उनको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहता है। चलें शुरू करें, आओ जी शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल क्या कहता है, आपके सामने बोर्ड पे ये रहा एग्जांपल। वो कह रहा था फर्म ऑफ XYZ, एक फर्म है XYZ जिनको हमने डिसॉल्व कर दिया 31 मार्च 16 को। तीन पार्टनर XYZ, फर्म डिसॉल्व हो गई 31 मार्च 16 को। वाई डिमांड्स दैट हिज लोन ऑफ 25,000 रुपए, उसका लोन है 25,000 का, शुड बी पेड बिफोर द कैपिटल, कि फर्म कैपिटल को पे करने से पहले उसका लोन पे करे। बट आगे कहता है, बट वाई एक्स एंड जेड डिमांड्स द कैपिटल शुड बी पेड बिफोर द वाइज लोन। भाई वाई कह रहा है कि पहले मेरा लोन चुकाया जाए, बाद में कैपिटल चुकाई जाए, पर एक्स और जेड कह रहे हैं कि नहीं जी, पहले कैपिटल चुकाया जाए फिर लोन चुकाया जाए। तो कौन सही कह रहा है, एक्स और जेड ठीक कह रहे हैं या वाई ठीक कह रहा है? बताओ। बच्चे कह रहे हैं वाई ठीक कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब, आप जीतते हैं 1 करोड़ रुपए। ठीक है बेटा, आओ जी चलते हैं आगे, क्या कहता है वो, सॉल्यूशन पढ़ते हैं क्या है। कह रहा वाई इज करेक्ट, वाई बिल्कुल ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48, सेक्शन 48 के हिसाब से पहले पे किया जाएगा पार्टनर के लोन को, फिर पार्टनर्स के कैपिटल को। सही बात है ना? सही बा गलत बा? सही बा गलत बा? सही है या गलत है? बताओ बच्चों, बताओ। चले, हाँ सर, बच्चे कह रहे हैं। आओ जी सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कहता है। कह रहा है ऑल द पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च ऑफ 17। सभी पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम 31 मार्च ऑफ 17 को फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। अच्छी बात है जी। वाई पार्टनर डिमांड दैट द लोन ऑफ 80,000 शुड बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ एक्स लोन्स। वो कह रहे हैं वाई पार्टनर ने डिमांड करी दैट हिज लोन ऑफ 80,000 शुड बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ मिसेज एक्स लोन। मिसेज अंडरलाइन करो भाई, अंडरलाइन करो। देखो बेटा, मैं एक फर्म में पार्टनर, मेरी वाइफ ने मेरी फर्म को लोन दिया है। मेरी वाइफ कौन है, पार्टनर है कि आउटसाइडर है? मेरी वाइफ कौन है, पार्टनर है कि आउटसाइडर है? सर
वाइफ तो आउटसाइडर है, वाइफ क्या है, आउटसाइडर। इस केस में पहले किसको पे करेंगे, पहले पार्टनर के लोन को पे करेंगे या एक और पार्टनर की वाइफ के लोन को पे करेंगे? सर पार्टनर की वाइफ तो आउटसाइडर है, सर पार्टनर की वाइफ तो कौन है, आउटसाइडर है, तो पहले पार्टनर की वाइफ को पे करना चाहिए क्योंकि वो कौन है, थर्ड पार्टी। वो कौन है बेटा, थर्ड पार्टी। कह रहा वाइफ तो है, नालायक, वाइफ किसकी है, तेरी वाइफ है या फर्म की वाइफ है? सोच, तू मेरा पार्टनर हो फर्म में और हम 4 पार्टनर है, तो तेरी वाइफ है कि फर्म की वाइफ है, बता। वो कह रहा सर मेरी वाइफ है। नहीं नहीं, फर्म की वाइफ है, हम सबकी वाइफ है। ऐसे होता है? नहीं होता ना, वाइफ तो अपनी अपनी होती है। तो वाइफ कौन है, वाइफ पार्टनर तो नहीं है। तो वाइफ ने जो फर्म को लोन दिया है वो एक आउटसाइडर लोन है। वो कैसा लोन है सॉरी, वो एक आउटसाइडर लोन है। वो सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, वो एक अलग बात है, पर वो है आउटसाइडर। उसकी पेमेंट पहले होगी पार्टनर के लोन से, क्योंकि वो कौन है बेटा, आउटसाइडर। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ सर, इससे हमें एक बात समझ आ गई। देखो बेटा, याद रखना भविष्य में एक बात हमेशा, जब भी आप किसी फर्म के पार्टनर बनोगे, जब भी आप किसी फर्म के पार्टनर बनोगे और फर्म में यदि पैसों की जरूरत हो, फर्म में यदि पैसों की जरूरत हो और आपके पास हो, तो कभी मत अपने नाम से देना। कहना कि मेरे पास नहीं है, मेरी वाइफ के पास है, मैं अपनी वाइफ से लोन ले देता हूं। रीजन समझो, यदि आप लोन दोगे तो आपकी बारी आएगी दूसरे नंबर पे। जब फर्म बंद हो जाएगी और पेमेंट शुरू होगी, फर्म बंद होने पे जब पेमेंट शुरू होगी तो आपका नंबर आएगा दूसरे नंबर पे। पर यदि वही पैसा आपने अपने वाइफ के हाथों से दिलवाया था, तो वाइफ तो कौन है, आउटसाइडर, और आउटसाइडर को पेमेंट क्या होगी, पहले नंबर पे। वाइफ को पेमेंट कब होगी, पहले नंबर पे, और आपको आपके लोन की पेमेंट होगी दूसरे नंबर पे। तो इस बात को हमेशा अपने साथ बांध लो। बड़े होके जब भी किसी फर्म में पार्टनर बनोगे तो लोन फर्म को अपने नाम से मत देना, अपने स्पाउस के नाम से देना। स्पाउस होता है आपके हस्बैंड या वाइफ। यदि आप हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ आपकी स्पाउस है, और यदि आप वाइफ हो तो आपका हस्बैंड आपका स्पाउस है। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा, पक्का? चलो ध्यान से पढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल दोबारा से एक बार। ऑल द पार्टनर डिसाइड, सभी पार्टनर ने डिसाइड किया कि फर्म को डिसॉल्व करा दिया जाएगा 31 मार्च 17 को। वाई कह रहा है कि मेरे लोन को पहले चुकाया जाए मिसेस एक्स के लोन से, बट एक्स एक अनदर पार्टनर है, कह रहा है नहीं जी पहले मेरी वाइफ के लोन को चुकाया जाए। तो कौन सही कह रहा है, एक्स सही कह रहा है या वाई सही कह रहा है? बताओ बच्चों। कह रहा है एक्स सही कह रहा है, शाबाश, एक्स सही कह रहा है, एक्स इज करेक्ट, एक्स सही कह रहा है। एक्स कह रहा है कि जो मेरी बीवी है ना वो मेरी है, फर्म की नहीं है। मेरी बीवी सिर्फ मेरी है, फर्म की नहीं है। इसलिए जो भी पेमेंट होगी वो बाहर वालों की पहले होगी, तो मेरी वाइफ को पहले पे किया जाए, फिर वाई के लोन को पे किया जाए। तो सेक्शन 48 ने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को बेटा, पक्का, अच्छे से? ठीक है जी, चलते हैं आगे। क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद सेक्शन 49 स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, कहता है ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। ए और बी पार्टनर एक फर्म में, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 3:2। Mrs. A has given a loan of 20,000 to the firm and firm also taken a loan 10,000 from the B। भाई साहब समझ आया? मैं दोबारा से पढ़ता हूं। Mrs. A given a loan 20,000 to the firm। A की वाइफ ने 20,000 का लोन दिया था फर्म को। फर्म was dissolved and its assets were realized 25,000। फर्म बंद हो गई, उसकी सारी एसेट्स कितने की बिक गई, 25,000 की। स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट मिसेस एज लोन एंड बीज लोन विद रीजन इफ देयर इज नो अदर क्रेडिटर ऑफ द फर्म। वो कह रहा है कि फर्म की कोई और लायबिलिटी नहीं है, तो फर्म पहले किसको चुकाएगी? आओ जी समझे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 पार्टनरशिप एक्ट 1932, मिसेस ए लोन वाज 20,000 विल बी पेड बिफोर द बीज लोन। बी के लोन से पहले और भी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। मिसेस ए ने लोन दिया है 20,000 रुपए का फर्म को, और फर्म ने 10,000 का लोन लिया है बी से, तो टोटल फर्म के ऊपर 30,000 रुपए की लायबिलिटी हो गई। कितने की लायबिलिटी हो गई, 30,000 की। मैं आपको यहां पे लिख के बता देता हूं। फर्म मिसेस ए ने
और मिस्टर बी ने। ये है आउटसाइडर, ये है आउटसाइडर और ये है पार्टनर। इसने 20,000 का लोन दिया है फर्म को और इसने कितने का दिया है? 10,000 का। तो टोटल 30,000 रुपए का लोन फर्म के पास चला गया। फर्म के पास कितने का लोन चला गया बेटा? 30,000 का। फर्म बंद हो गई, फर्म ने अपनी सारी एसेट्स को बेच दिया और फर्म को मिले सिर्फ 25,000। कितने मिले बेटा बोलो? 25,000 रुपए मिले। कितने पैसे मिले? 25,000 रुपीज मिले। क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? हाँ सर, हम इतनी बात को समझ पा रहे हैं। आगे चले। अब जो 25,000 रुपए मिले, फर्म उसका क्या करेगी? फर्म सबसे पहले उस 25,000 में से किसको पे करेगी? आउटसाइडर को या पार्टनर को? सर आउटसाइडर को। कितने पे करेगी? 20,000। बाकी कितने बचे? 5,000। तो वो 5,000 बी के लोन को देगी। 10,000 में से कितने फर्म दे पा रही है? 5,000 दे पा रही है। पर पहले 20,000 किसको देगी? बाहर वाले को, क्योंकि वो कौन है? आउटसाइडर। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? हाँ सर समझ पा रहे हैं। ठीक है जी, आओ जी आगे शुरू करें। शुरू करते हैं सेक्शन 49। क्या शुरू करने जा रहे हैं बेटा? हम सेक्शन 49 शुरू करने जा रहे हैं। फर्म डेट वर्सेस प्राइवेट डेट। फर्म डेट वर्सेस प्राइवेट डेट। मैं आपको पहले इसको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूं, फिर बुक से रीड करेंगे। ठीक है मेरे बेटा? आओ जी शुरू करें। फर्म, देखो फर्म की अपनी आईज नोज माउथ है, ये पार्टनर्स इसकी अपनी आईज नोज माउथ है। ये आर्टिफिशियल फर्म है, ये आर्टिफिशियल है और ये रियल है। फर्म के पास एसेट्स और लायबिलिटीज होंगी, दैट इज कॉल्ड फर्म की एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये क्या कहलाएंगी? फर्म की एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और ये क्या कहलाएंगी? प्राइवेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब पार्टनर्स के पास अपने घर में अपना घर होगा, बैंक बैलेंस होगा, गोल्ड होगा, कुछ ना कुछ होगा। पार्टनर्स की अपनी पर्सनल आइडेंटिटी भी तो है। यदि मैं इंपीरियल एकेडमी ऑफ स्टडीज में एक पार्टनर हूं तो मैं पारसपुरी भी तो हूं। सभी लोग मेरे को इंपीरियल एकेडमी का टीचर फैकल्टी थोड़ी ना समझते हैं। कुछ लोगों को तो मैं पारसपुरी के नाम से लोग मुझे जानते हैं, और मुझे जो उधार दिया जाता है वो फर्म के नाम पे नहीं दिया जाता, मेरी अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे उधार दिया जाता है। मैंने दूध वाले के पैसे देने हैं, मैंने राशन वाले के पैसे देने हैं, मैंने आटे वाले के पैसे देने हैं, मैंने अपने बिजली का बिल आउटस्टैंडिंग खड़ा है। तो मेरी अपनी कुछ पर्सनल लायबिलिटीज भी हैं और मेरे पास कुछ अपनी पर्सनल एसेट्स भी हैं। मेरे पास घर है, दुकान है, मेरे पास गोल्ड पड़ा है बहुत सारा, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास एफडीज है। तो मेरी अपनी पर्सनल एसेट्स हैं और मेरी अपनी पर्सनल लायबिलिटीज भी हैं। उसी प्रकार से फर्म में भी, फर्म की भी अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं जो कि इनडायरेक्टली पार्टनर की है, डायरेक्टली पार्टनर की नहीं है। पहला एसेट्स और पहली लायबिलिटीज फर्म की, समझ रहे हो? तो दैट इज कॉल्ड फर्म एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड दैट इज कॉल्ड प्राइवेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या इतनी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हो मेरे बच्चा? पक्का? चले आगे। अब वो कहता है कि किस पे किसका पहला हक है? साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। अब ध्यान से सुनना, पार्टनर्स की ना, मान लो ये एक पार्टनर है, इसकी एसेट्स हैं 100 रुपए की और लायबिलिटीज है 150 रुपए की। कितने रुपए की एसेट्स है? 100 रुपए की एसेट्स है, 150 रुपए की लायबिलिटीज है। इसने अपनी सारी पर्सनल एसेट्स बेच के अपनी पर्सनल लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया। अभी भी इसके सिर पे कितने का कर्ज खड़ा होगा? 50 रुपए का। नेट इसके पास क्या है? सर नेट इसके पास 50 रुपए की लायबिलिटी है। 50 रुपए की क्या है बेटा? लायबिलिटी। रोज इसके क्रेडिटर्स इसको आके मार के जाते हैं और गालियां देके जाते हैं, यार साले तुमने हमारे 50 रुपए देने, देता नहीं है, इतनी बड़ी फर्म का पार्टनर है, देता क्यों नहीं है? क्यों नहीं देता? कह रहा भाई समझो, वो मेरी एसेट्स नहीं है, वो फर्म की एसेट्स हैं। ओ भाई फर्म तो तेरी है। ये अपने क्रेडिटर्स को कह रहे हैं, ये पार्टनर्स अपने क्रेडिटर्स को कह रहे हैं, अबे अनपढ़ गवारों, वो फर्म की है, मेरी नहीं है। कह रहा तू भी तो उस फर्म का पार्टनर है। कह रहा ऐसे नहीं होता। फर्म, अब मेरी स्टेटमेंट, गोल्डन स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। फर्म की एसेट्स पे पहला हक फर्म की लायबिलिटीज का है। फर्म की एसेट्स में पहला हक फर्म की लायबिलिटीज का है। मतलब यदि मुझे ये 50 रुपए दे, मेरी अपनी एसेट्स कितनी है? पर्सनल 100, लायबिलिटीज कितनी है? 150। मैं रोज मार खाता हूं, पिटाई खाता हूं अपने क्रेडिटर से, और वो मुझे प्रेशर बना रहे हैं कि जा फर्म में जा और अपना हिस्सा लेके आ और लायबिलिटीज को पे कर दे। तो मैं फर्म में गया, मैंने फर्म को कहा देखो जी देखो, फर्म की 1000 रुपए की एसेट्स हैं,
और 700 रुपए की लायबिलिटीज है, तो आप मेरे को कृपया करके 50 रुपए दे दो। फर्म कहेगी ना 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 ना, ऐसे नहीं दे देंगे हम 50 रुपए। इस 1000 रुपए के एसेट्स में से क्या है, 700 रुपए का क्या है, फर्म की लायबिलिटीज है। फर्म की क्या है, लायबिलिटीज। पहले हम 1000 रुपए में से 700 रुपए की फर्म की लायबिलिटीज को पे करेंगे, फिर जो 300 रुपए बचेगा वो हम तेरे को दे देंगे, जिससे तू 50 रुपए पे कर सके। समझ रहे हो बात को, मेरी बात को? वो भी 300 रुपए एक पार्टनर को नहीं देंगे, जितने पार्टनर्स होंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो मोटी मोटी बात मेरे को यह समझ आई कि फर्म की एसेट्स पे पहला हक फर्म की लायबिलिटीज का है, उसके बाद पार्टनर का है। समझ रहे हो? अब इसी सिचुएशन को रेसिप्रोकल कर देते हैं, अलग कर देते हैं। आओ जी, पार्टनर फर्म के पास 1000 रुपए की एसेट्स हैं और 1200 रुपए की लायबिलिटीज है, तो नेट इसके पास 200 रुपए की लायबिलिटीज है। ये 200 रुपए की लायबिलिटीज जब फर्म डिसॉल्व होगी, जब फर्म डिसॉल्व होगी तो 1000 रुपए की एसेट्स बेच देंगे और लायबिलिटी वाले कितने खड़े होंगे, 1200 रुपए। तो 200 रुपए हमारे पास शॉर्ट हो गए। ये 200 रुपए कौन देगा, पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को बेच दिया जाएगा, पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को बेच दिया जाएगा। इसके पास, इनके पास, मान लो दोनों पार्टनर्स के पास कुल मिला के 400 रुपए की एसेट्स है। कितने रुपए की एसेट्स है, 400 रुपए की। कितने रुपए की एसेट्स है बेटा, 400 रुपए की, और लायबिलिटीज है 300 रुपए की। तो फर्म रोज अपने पार्टनर्स को बुला के मारती है, कह रही है भाई घर जाओ, घर से 200 रुपए ला के दो, नहीं तो ये फर्म के लायबिलिटी वाले, फर्म के क्रेडिटर्स, फर्म की लायबिलिटीज हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी, मार डालेंगी। ये 200 रुपए ला के दो। मैंने फर्म की सारी एसेट्स बेच दी। फर्म कह रही है कि मैंने अपनी सारी एसेट्स बेच दी 1000 रुपए की, मेरे ऊपर कर्जा 1200 रुपए का है, तो 200 रुपए पार्टनर्स को घर से ला के देने पड़ेंगे, क्योंकि हमने बिजनेस स्टडी में पढ़ा है पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल, पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। यस और नो? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हाँ सर सही कह रहे हो आप। तो अब हुआ क्या, जब ये 200 रुपए लेने घर पहुंचे, लोगों को, इन क्रेडिटर्स को, इन लायबिलिटीज वालों को पता चला, ये लायबिलिटीज वाले थे, इनको पता चला कि जी पारसपुरी तो क्या कर रहा है, अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचकर, अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचकर फर्म में पैसा दे रहा है। कहां पैसा दे रहा है, फर्म में पैसा दे रहा है, फर्म की लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए। तो मेरी जो पर्सनल लायबिलिटी होंगी, जैसे मेरा दूध वाला, मेरा राशन वाला, मेरा बिजली बिल वाला, मेरे बच्चों की स्कूल फीस वाले, वो सब लोग मेरे पे केस कर देंगे, कहेंगे भाई साहब ना 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 ना, गाल नहीं कटनी। कह रहे ना, हाँ क्या कहेंगे, ना 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 ना, आप इन एसेट्स को ऐसे नहीं बेच सकते, इन एसेट्स पे पहला हक हमारा है, इन एसेट्स पे पहला हक हमारा है। लायबिलिटीज वालों का पहला हक किसका है, हमारी लायबिलिटीज का, क्योंकि हमने आपकी शक्ल देख के लोन दिया था, आपकी एसेट्स को देख के लोन दिया था, ना कि हम फर्म को जानते हैं। तो इस 400 रुपए की जब मैं अपनी एसेट्स को बेचूंगा तो मैं पहले किसको पे करूंगा, अपनी पर्सनल लायबिलिटीज को। किसको पे करूंगा बोलो, अपनी पर्सनल लायबिलिटीज को। उसके बाद जो 100 रुपया बचेगा वही मैं फर्म में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। फर्म मुझे रोज कहती है पारस तेरे पास 400 रुपए की एसेट्स है, बेच के दे हमें, बेच के दे हमें। जैसे ही मैंने बेची वैसी मक्खियों की तरह भिन भिनाते हुए ये लायबिलिटीज वाले आ गए, कह रहे इन एसेट्स पे पारसपुरी जी आपकी पर्सनल एसेट्स पे पहला हक हम पर्सनल लायबिलिटीज वालों का है, यदि उसके बाद कुछ बच जाएगा तो आप खुशी खुशी फर्म में ले जाना, पर अभी नहीं। दैट इज कॉल्ड सेक्शन 49 फर्म डेट वर्सेस प्राइवेट डेट। फर्म डेट वर्सेस प्राइवेट डेट मतलब
फर्म की एसेट्स पे पहला हक फर्म की लायबिलिटी का है, कुछ बच जाएगा तो वो पार्टनर को दे देंगे। उसी प्रकार से किसी शॉर्टफॉल में, किसी डिफिशियंसी में, डेफिसिट में जब कभी फर्म की लायबिलिटीज ज्यादा होंगी, एसेट कम होंगी, तो पार्टनर लायबल है घर से लाके देने के लिए, अपनी पर्सनल एसेट्स को बेच के पैसा लाके देने के लिए। किंतु और परंतु फर्म की एसेट्स पे पहला हक किसका है? सॉरी, पार्टनर की पर्सनल एसेट्स पे पहला हक किसका है? पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटीज का। यदि उसके बाद कुछ बच जाए, तो वो फर्म में ले जा सकता है। यही बात कहां लिखी हुई है? सेक्शन 49, फर्म डेट वर्सेस प्राइवेट डेट। ठीक है जी, बुक से रीड कर लें। बच्चे कह रहे हैं नहीं सर बुक से रीड मत करो, हम खुद कर लेंगे, आपने बहुत अच्छा समझा दिया। ठीक है जी, ले लूं अजम्पशन। आज पहली बार मैं अजम्पशन ले रहा हूं कि मैंने समझा दिया। आप बुक से डिफरेंस बिटवीन पढ़ लीजिएगा इन दोनों के बीच में, और कोई पॉइंट ना समझ आए, कोई बात ना समझ आए तो आप उसी टाइम कॉल करें और मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास में शुरू कर देंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन, कि कैसे कैसे कौन कौन से अकाउंट बनेंगे और चीजें कैसे कैसे मूव करती चली जाएंगी। ठीक है मेरे बेटा, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।